कि ज्योति सिंह के पेट में गोली के दाग है। जी है। एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। क्या है? वो बात ना आप सामने वाले से ही पूछिएगा। ये कौन सी बीमारी है? नहीं, थोड़ा सस्पेंस पे रखना है ना हमजा। ज्योति सिंह के बहुत सारे अवैध संबंध थे। क्योंकि अपनी दो पिछले बीवियों के बारे में क्या राय है? अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो पिछले दो बीवियों से जो चीजें हुई हैं उस बारे में क्या राय है? एक बारी आप जरूर पूछिएगा उनसे। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है, उनका सामने है, ठीक। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं। ओके, ठीक है। तो जिस दिन साबित कर दे, पवन सिंह तो कह रहे हैं कि जिस दिन हम बोलने पे आ गए, जिस दिन हम सबूत दिखाने पे आ गए, भूचाल आ जाएगा। हाँ, हमने बोला है तो सामने वाला भी तो बोलेगा ना। नहीं बोलेगा तो फिर गलत समझ लेगा ना इंसान। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं कि हम तो आपके प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं, आप दीजिए। बट आपने भी तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया। ज्योति सिंह नशा करती थी, ज्योति को नशे की आदत है। क्या ज्योति नशेड़ी है? लड़कों को बदनाम करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। कोई लड़की आकर कह दी, किसी लड़की ने आंसू बहा दिए, लोग जल्दी यकीन। मेरी बात सुनो। मैं इस चीज से मैं आपकी कतई अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे आसान तरीका एक लड़की को बदनाम करने का कि आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए तुरंत, ना इधर उधर की कोई बात मत करिए। सीधे आपको लग रहा है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, जवाब दे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए। सॉरी अमजद, मैं इस बात से कोई बात नहीं, आप एग्री करें या ना करें, मैं सवाल रख रहा था। पवन सिंह आरा कोर्ट में पहुंचते हैं और उसके बाद खबर आने लगती है। फिर उसके बाद पवन सिंह एक स्टेज शो में जाते हैं और वहां कहते हैं कि हम जब बोलम तो एकदम तहलका मच जाएगा, सब सबूत करते हैं। मेरे पास जो सबूत है अगर हमने दिखा दिया तो एकदम भूचाल आ जाना है, एकदम भौकाली वाले अंदाज में। अक्षरा सिंह का तो जवाब आ गया था, मगर ज्योति सिंह अभी तक चुप थी। ज्योति सिंह को हमने 2-4 बार कॉल ट्राई किया, मगर उनसे बात नहीं हो पा रही थी। फाइनली ज्योति सिंह से अब बात हमारी हो रही है। फोन लाइन पे हमारे साथ ज्योति हैं। ज्योति, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। ओके, आप लोगों ने तो एकदम भूचाल ला दिया है बिहार में। क्या करेंगे, बस यही चल रहा है जो चल रहा है। ओके, शायद आपने भी इंटरव्यू देखा होगा या नहीं तो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। आरा कोर्ट में पवन सिंह ने बहुत सारी बातें रखी हैं जो मीडिया के हवाले से आ रही है और जो पेपर के हवाले से भी आ रही है। सबसे पहली बात कि ज्योति सिंह के पेट में गोली के दाग है, इसमें सच्चाई कितनी है? जी है। बुआ की शादी थी, शादी में फायरिंग के लिए पापा ने वो गन वगैरह मंगा रखी थी, ठीक है। तो उसमें ना जैसे पापा के नॉलेज में थी ना कि उसमें 4 या 5 लोडेड हैं, ठीक है, ठीक है। तो 3 या 4 शादी में उन्होंने फायर कर रखा था और 2 गोली उसमें बची हुई थी, ठीक है। तो जिस दिन मुझे गोली लगी ना, ठीक उसके एक दिन पहले एक गोली फायर करवाई गई मेरे भाई, जो मेरा भाई है, उसको लेके ऐसे ही मस्ती में पापा ने कराया। तो उन्हें लगा कि अब जो बंदूक है ना वो खाली हो चुकी है, अब उसमें कोई गोली वोली नहीं है। तो हम जस्ट पापा के आगे बैठे हुए थे, पापा मेरे पीछे बैठे हुए थे और पापा के फ्रेंड आते हैं, बोलते हैं कि क्या मॉडर्न है, पता नहीं, इतना मुझे गन वन के बारे में तो आइडिया नहीं है, तो मॉडर्न होता है कि पता नहीं क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि क्या है, एक बार ही दिखाना। तो पापा ना दिखाते थे। अब उनके नॉलेज में चीजें थी कि उसमें गोली मतलब वो लोडेड खत्म हो गई, ठीक है। हाँ, तो पापा ने मतलब ऐसे दिखाने में उनसे वो मतलब चल गई गोली। तो जस्ट मैं उनके आगे बैठी थी तो मुझे गोली लगी थी। लेकिन ये जो चीजें, पता नहीं इस चीज को क्या किया जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात छुपाने की ना हमजा, तो एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। क्या है वो बात ना आप सामने वाले से ही पूछिएगा। ये कौन सी बीमारी है? नहीं, थोड़ा सस्पेंस पे रखना है ना हमजा। सामने वाले तो कोर्ट में आकर बता रहे ज्योति जी, ठीक है, कि उनको तो ये है हमजा। क्या है ना, मैं एक्चुअली अभी मेरी गवाही होनी है, ठीक है, ठीक है। मेरी गवाही होनी है, मेरी गवाही हो जाने दीजिए, फिर होगा ना दूध का दूध पानी का पानी। लोगों को रिएक्शन देने से पहले सोचना चाहिए
उसकी अभी एक तरफ की गवाही आई, ठीक है, बाकी है। तो ज्योति सिंह, क्या बताने में डर लगता है ज्योति सिंह को? कि पवन सिंह ने तो खुलकर बता दिया कि आपके पेट में गोली के दाग हैं, बट ज्योति सिंह को बीमारी के बारे में पता चला है, मगर बीमारी के बारे में क्यों नहीं बता दी ज्योति? नहीं, बात देखिए हम, जब बात हुई थी छुपाने की, ठीक है, हाँ। तो वो तो एक एक्सीडेंटल केस था, ठीक है, गोली लगी, उस चीज से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, समय आने दीजिए, धीरे धीरे खुलेंगे। अच्छा, मतलब आप भी एकदम वो फिल्मी स्टाइल में राज खोलिएगा? अरे, जब सब सस्पेंस में रख रहा है तो हम भी रखते हैं ना थोड़ा सा, क्या जाता है। ओके, एक सवाल का जवाब आपने दे दिया। ज्योति सिंह के बहुत सारे अवैध संबंध थे। जी, साबित कर दें। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है, उनका सामने है, ठीक। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं, ओके, ठीक है। तो जिस दिन साबित कर दे वो, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आज आपके इंटरव्यू में खुल के कह रही हूँ, जिस दिन वो या तो उस लड़के को लाके खड़ा कर दे जिससे मेरा अफेयर था, या फिर साबित फोटो वीडियो कुछ भी तो होगा, साबित करिए। मगर पवन सिंह तो कह रहे हैं कि जिस दिन हम बोलने पे आ गए, जिस दिन हम सबूत दिखाने पे आ गए, भूचाल आ जाएगा। हाँ, हमने बोला है तो सामने वाला भी तो बोलेगा ना, नहीं बोलेगा तो फिर गलत समझ लेगा ना इंसान। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं कि हम तो आपके प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं, आप दीजिए। बट आपने भी तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है। बिल्कुल वही तो बात कह रहे हैं ना, तो फिर छोड़ देते हैं ना, या तो पहले उनका निकले, या तो हो सकता है कि हमारे देने के बाद वो देंगे, या फिर उनके देने के बाद हम देंगे, ठीक है, तो फिर समय पे छोड़ देते हैं ना, जब समय मगर पे। ज्योति जी, ये भी हो सकता है कि दोनों का जो बात है वो खोखला हो, ना आपके बात में दम हो, ना उनके बात में, सिर्फ आप लोग हवा बना रहे हो। तो फिर आप ना हम जब समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सवाल का ना आपका जवाब समय ज्यादा बेटर देगा। आप कह रहे हैं कि मेरे 4 हस्बैंड नहीं मरे, आप इस पे क्या तर्क देना चाहती हैं? बिल्कुल, अब इससे मैं आपको क्या बोलूं, चीजें सामने है ना, मेरी चीजों को अवैध संबंध भाई ला के खड़ा करो ना, उस इंसान को जिससे मेरा संबंध था, ला के खड़ा करो। बाकी देखिए हमजा क्या है ना, कि ना 6 साल हो गए शादी को मेरे, और 6 साल से मैं ये चीजें सुनते आ रही हूँ, ठीक है, सुनते आ रही हूँ, चीजें चलते आ रही हैं, तो अब मुझे ना इस चीज की आदत हो गई है, ठीक है, और मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या लोग बात करते हैं और क्या रिएक्शन देते हैं, इस चीज पे एकदम बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ओके, ज्योति सिंह के का कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, ज्योति सिंह के अवैध संबंध हैं। अब कोई और नहीं कह रहा, अगर कोई दूसरा कह रहा होता तो कोई बात थी। आपके पति, अभी जो पूर्व पति हैं, वो कह रहे हैं, पवन सिंह, उनकी अपनी 2 पिछले बीवियों के बारे में क्या राय है? अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो पिछले 2 बीवियों से जो चीजें हुई हैं उस बारे में क्या राय है? एक बारी आप जरूर पूछिएगा उनसे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर उनको इंटरव्यू देना है तो मैं वेट कर रहा हूँ, इंटरव्यू कभी भी दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनका इंटरव्यू लें, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे प्रूफ उनसे बोले, आप प्रूफ सामने लाएं। मगर ज्योति, एक चीज़ है ना कि लड़कों को बदनाम करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, कोई लड़की आकर कह दी, किसी लड़की ने आंसू बहा दिए, लोग जल्दी यकीन। मेरी बात सुनो, मैं इस चीज से मैं आपकी कतई अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आज की डेट में ना सबसे आसान तरीका एक लड़की को बदनाम करने का कि आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए तुरंत, ना इधर उधर की कोई बात मत करिए, सीधे आपको लग रहा है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, जवाबदेही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए। सॉरी अमजद, मैं इस बात से कोई बात नहीं, आप एग्री करें या ना करें, मैं सवाल रख रहा था। नशे करती थी। अच्छा, ये सवाल तो मैं भूल ही गया था, ठीक है, अभी आपने इसलिए मैंने बोला कि आपको याद आ जाए, ताकि आप मुझसे पूछेंगे। राइट, ज्योति सिंह नशा करती थी, ज्योति को नशे की आदत है, क्या ज्योति नशेड़ी है? अगेन मैं बोलूंगी कि प्रूफ है, ये तो पवन सिंह बताएंगे। तो है तो सामने रखे। जहां तक मुझे पता चला था ना, हाँ। मेरे अधिवक्ता के थ्रू, वकील के थ्रू जी, कि जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ कोर्ट में, उसका सही से जवाब नहीं दे पाए थे पवन सिंह। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो जो चीजें मुंह से कह देने में क्या जाता है, और सबसे बड़ी
तो जो चीजें मुंह से कह देने में क्या जाता है। और सबसे बड़ी